अस्सलाम वालेकुम गाइस। और क्या हो रहा है? इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं टाइम। और मैं सुबह उठ चुका हूँ, हालांकि रात में मैं देर से सोया था, मगर फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे सफ़र करना था। और हमने इस वक्त जो जा रहे हैं, इस वक्त हमारा जो सफ़र है वो है मदीना की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत सफ़र होगा ये इंशाअल्लाह। तो आपको मैं अपने सफ़र में ज़रूर शामिल करूँगा, अपने व्लॉग में आपको ज़रूर शामिल करूँगा, दिखाऊँगा। तो आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ी होइएगा। तो जब तक देखते रहिएगा मेरी वीडियो। आगे चलते हैं मदीना की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अलबेक और क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता तो किया नहीं था, हमें बोला रास्ते में ही नाश्ता करेंगे। तो अलबेक का नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है और हमने कभी किया नहीं था, फ़र्स्ट टाइम ही अलबेक का नाश्ता हम कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ से अलबेक का नाश्ता ले रहे हैं। नाश्ता ले चुके हैं, बस अब हम दोबारा से अपने सफ़र की तरफ, अपने मंज़िल की तरफ रवां दवां हैं। रास्ते में हवा बहुत तेज़ थी और जिसकी वजह से यहाँ पे सैंड स्टॉर्म भी था। तो ये सैंड स्टॉर्म वाला एरिया था। अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ। पेट्रोल भी भर चुका है। यहाँ बहुत तेज़ हवा है और बहुत ही ठंडी हवा है कि मैं अभी हाथ धोकर आया हूँ तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे जैसे बर्फ़। बहुत बहुत ज़बरदस्त हवा है, बहुत जो है, और ठंडी हवा। मैं तो भाई ऐसे मौसम को और ऐसी हवा को बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो हम यहाँ पे काफ़ी देर तो नहीं मगर हाँ थोड़ी देर रुके और इस हवा को, इस ठंडक को एंजॉय किया। फिर हमने सोचा कि अब जैसे मौसम अच्छा है तो और ठंडक भी है तो क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। तो इस वक्त हम अब आ चुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे दोस्त की भी फैमिली है। हम 2 फैमिलियाँ यहाँ पे मदीना विज़िट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे दोस्त हैं इमरान, जो कि मेरे साथ साथ हैं। ड्राइव यही कर रहे थे क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। अब हम यहाँ से कॉफ़ी लेने लगे हैं। तो हम दोनों ने कॉफ़ी ली क्योंकि सुबह का वक्त था। चाय पी चुके थे घर की बनी हुई, मगर मौसम को एंजॉय करने के लिए कॉफ़ी जो है ना, वो इस मौसम को दोबारा कर देती है। सफ़र काफ़ी लंबा था। अब हम ये मदीना में एंटर होने लगे हैं। ये मदीना का चेक पॉइंट है। ये सुबह के वक्त आपको नज़र नहीं आएगा मगर ये रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत होता है। इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा हुआ है। अगर वापसी में मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा ये रात में कैसा लगता है। अगर हमारी रात में वापसी हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस वक्त हम मदीना में हैं और मस्जिद नबी के करीब हैं। अभी होटल की सर्चिंग जारी है। अब एक होटल के आगे रुके हैं, वहाँ पे अब देखना है कि बुकिंग होती है कि नहीं होती है। चलें, ये होटल हमने बुक कर लिया। ये होटल हमारा बुक हो गया। इसी होटल में हम स्टे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और ये व्यू है, सारे होटल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये कि फ़ायदा ये है इस होटल का कि यहाँ से मस्जिद नबी जो है ना बहुत करीब है, सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे है। यहाँ से हम बस ये आगे देख रहे हैं, अब रास्ता है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम हमारे सामने ही होगी बिल्कुल मस्जिद नबी। ये हमारा होटल है। ये हमने होटल का रूम बुक किया है। ये वॉशरूम है और ये हमारा रूम है। ये कबर्ड है और ये चाय के लिए केटल भी है। और बड़ा अच्छा लग्जरी होटल है और बड़ा अच्छा रूम भी है और टीवी भी है बच्चों के लिए। यानी कि ओवरऑल अच्छा होटल है ये।
अच्छा तो जी हम लोग अब जाने लगे हैं मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने। हमारे ज़ियारत का भी वक्त है और असर का भी टाइम है, तो असर भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना में भी जो है नमाज़ अदा करेंगे। तो बस हम मस्जिद की तरफ ही जा रहे हैं। आगे कभी आपको मैं जो है दिखाता हूँ, वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों आपको ये भी बताता चलो कि रियाजुल जन्ना में नमाज़ अदा करने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, और अपॉइंटमेंट आप जो हासिल करते हैं वो तवक्कलना एप्लीकेशन के थ्रू ही हासिल करते हैं। हमने भी तवक्कलना ही एप्लीकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट ली थी। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले आपको ये अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या 1 हफ़्ते पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डेट्स उसमें आ रही होती हैं, आप उसी के मुताबिक जो आपके लिए सूटेबल डेट हो, जहाँ जब आपकी छुट्टी हो और आप उस वक्त जा सकते हो, तो वो डेट सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से हमें बहुत फ़ायदा हो चुका है वैसे, क्योंकि रियाजुल जन्ना में पहले ये होता था कि नमाज़ अदा करना बहुत मुश्किल होता था। अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एप्लीकेशन के थ्रू, और एक टाइम होता है आपका, उस टाइम पे ही आप जाएंगे और आराम से आप जो है ना रियाजुल जन्ना में नमाज़ अदा कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये एक साथ जमा हैं। ये सब एप्लीकेशन के थ्रू ही अपॉइंटमेंट के साथ आए हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने भी अपॉइंटमेंट ली है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए। ये रास्ता सामने अब रियाजुल जन्ना में जा रहा है, जहाँ से हम एंटर होंगे। ये ग्रुप्स बन जाते हैं और ग्रुप्स के साथ साथ जो है ना लोगों को फिर एंटर किया जाता है रियाजुल जन्ना में। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ। ये अब हमारा टाइम हो चुका था रियाजुल जन्ना में एंटर होने का, तो अभी हम रियाजुल जन्ना में नमाज़ अदा करने जा रहे हैं। पहले रियाजुल जन्ना में नमाज़ अदा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि लोगों का रश बहुत होता था, बहुत मुश्किल से जगह मिलती थी। मगर इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस नए निज़ाम के थ्रू जो है ना, ये काफ़ी आसान हो चुका है। और मैं काफ़ी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह मैं काफ़ी दफ़ा जो है रियाजुल जन्ना में नमाज़ अदा कर चुका हूँ। ये अब हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ज़मज़म की बोतल आपको एक दी जाती है। अब ये हम जो एंटर हो रहे हैं ये रियाजुल जन्ना की तरफ जा रहे हैं। ये सामने का जो हिस्सा है ये रियाजुल जन्ना का है। अब यहाँ पे हम नवाफिल अदा करेंगे। ये रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा है, क्योंकि ये मिंबर और रोज़ा रसूल के दरमियान का जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का एक टुकड़ा। अभी हमने नफिल अदा कर लिए हैं। यहाँ पे टाइम दिया जाता है सामने, जैसे आपने घड़ी देखी है इस पर टाइम चलता है। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम था, उसमें हमने नफिल अदा करे, दुआएं मांगी, और फिर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और जो अब जाएंगे तो हम ये रोज़ा रसूल के सामने से गुज़रेंगे, जहाँ पे हम सलाम भी पेश करेंगे। आप लोग भी सलाम पेश कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ से जब आप सलाम पेश करते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम का जवाब देते हैं। तो कसरत से दुरूद भी पढ़ें और सलाम भी पेश करें। हमने भी यहाँ पे दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की तरफ, तो ये पहला जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की है, और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है। सलाम हो चुका था, और इसके बाद अब हम मगरिब का वक्त है, मगरिब की अज़ान हो रही है, और यहाँ पे हम मगरिब की नमाज़ अदा करने आए हैं। और इस वक्त हम मगरिब अदा करने जा रहे हैं। अज़ान आप सुन सकते हैं बराह रास्त। अब ये हम ईशा की नमाज़ में आए हैं। यहाँ पर ईशा की अज़ान हो रही है, ईशा की भी अज़ान आप तो सुन सकते हैं। ईशा की नमाज़ अदा करने जा रहे हैं हम इस वक्त। ईशा की भी नमाज़ अदा करेंगे।
और उसके बाद हम लोगों ने खाना नहीं खाया था तो खाना खाएंगे। और रात हो चुकी थी, ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी, भूख बहुत लग रही थी, तो इसका नाम बहुत सुना था तो हमने सोचा कि बाबा टिक्का ट्राई करते हैं। तो जा रहे हैं अभी हम डिनर करने। तो भाइयों, ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली थी। ईशा की नमाज़ के बाद हमने खाना भी खा लिया था। अब खाना खा के बस फिर सुबह के जागे हुए थे, जैसे आपने देखा होता कि फ़जर के उठे हुए थे। फ़जर में उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सीधा सफ़र पे निकल गए थे। तो नींद बहुत आ रही थी, तो बस फिर हम सीधा घर आए और होटल में आए और होटल में आके सो गए। तो उसके बाद फिर हम फ़जर में उठे, फ़जर में नमाज़ पढ़ी, फ़जर के बाद फिर सो गए। फिर सोए, फिर उठे, क्योंकि फिर जुम्मे का दिन था, जुम्मा पढ़ना था। तो फिर हम जुम्मे में हमें जल्दी जाना था, क्योंकि मस्जिद में ये है कि 10 बजे से पहले पहले आपने एंटर होना है मस्जिद नबी में। अगर आप एंटर नहीं होते तो फुल हो जाती है मस्जिद और फिर वो एंटर नहीं होने देते आपको। तो इसलिए हम फिर सुबह जल्दी उठे, फिर और जो है हम अपना फ़्रेश होके चेंज वेंज करके और फिर नमाज़ के लिए चले गए। पहुँचे थे, फिर बैठे वहाँ पे, तकरीबन 10 बजे हम लोग एंटर हो चुके थे। और फिर उसके बाद वेट करते रहे, अपना कुरान पढ़ते रहे और जो है ना नफिल भी अदा किए। उसके बाद फिर अज़ान हुई। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ये अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, क्योंकि अब हमारे जाने का वक्त हो रहा है। तो हमने सोचा जाने से पहले भी सलाम पेश करें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और फिर घर की तरफ रवाना हो। मगर इससे पहले भी, घर जाने से पहले भी हम लोग, ये कि हमारी ज़ियारतें बाकी हैं कुछ, तो वो ज़ियारतें भी करनी है। तो वहाँ भी आपको लेके जाएंगे उन ज़ियारतों पर भी, जिसमें कि मस्जिद क़िबलतैन है, मस्जिद कुबा है। ये अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत की तरफ। इसमें काफ़ी यानी कि वॉक करनी पड़ती है। इन्होंने जो रास्ता बनाया है और जो, ताकि डिस्टेंस रहे, लोग चलते रहें, थोड़ा दूर दूर रहें, आगे जाने वाले ज़ियारत कर लें। तो ये अभी हम ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ है, ये रौदा यानी कि रियाजुल जन्नह की तरफ जाने के लिए है ये जगह। अच्छा, यहाँ भी आपको पता चलूँगी, यहाँ भी यानी कि ज़ियारत के लिए भी, सलाम पेश करने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। अपॉइंटमेंट के बगैर आपको ये एंटर नहीं होने दिया जाता। तो इसलिए आप ज़ियारत के लिए भी आएँ, सलाम के लिए भी आएँ तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ। बस अब मैं यहाँ पहुँचने लगा हूँ करीब। यहाँ मुझे अब अपना परमिट दिखाना होगा, फिर ये लोग मुझे एंटर होने देंगे। ये जो दरवाज़े से हम दाखिल होंगे ना, इस दरवाज़े को अस्सलाम गेट कहा जाता है। यहाँ हम दाखिल हो रहे हैं दरवाज़े से।
से ये जो पिलर स्टार्ट हो रहा है और ये दरवाज़ा है, ये रियाजुल जन्ना के लिए है। ये रियाजुल जन्ना का जो जगह है ये वो है रियाजुल जन्ना, यानी जन्नत का एक जगह, जन्नत का एक टुकड़ा। ये वो जगह है जहाँ पे नफिल पढ़े जाते हैं, इबादत की जाती है। इसके लिए भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ अब हमने सलाम पेश कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। दरवाजे से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। इस दरवाज़े को बाबुल बकी कहा जाता है, क्योंकि इसके सामने ही बिल्कुल ये जन्नतुल बकी है सामने। सलाम हमने पेश कर लिया है और अब हम घर की तरफ सफ़र करेंगे। वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि मदीना के चेक पॉइंट पे बहुत ही खूबसूरती से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, जो कि रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा।